डन। अब वापस आ गया हूँ मैं इंटरचेंजिंग द सेंटेंस की तरफ। इंटरचेंजिंग द सेंटेंस ये कल मैंने शुरू किया था, और कल हमने आपको ये बताया था कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो हम उसे साधारण कैसे बनाएं। आज उसी का जस्ट उल्टा है, हालांकि उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बता दूंगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार इसको आप स्टडी जरूर करें। आज हम क्या करेंगे, साधारण से प्रश्नवाचक करेंगे। साधारण से प्रश्नवाचक करेंगे, इसका मतलब क्या है प्रश्नवाचक? इसका मतलब यह है कि एसर्टिव से इंट्रोगेटिव, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव करेंगे। वाकई में कठिन बिल्कुल नहीं है, ये आप जहन में रख लीजिए। अगर आपके जहन में है कि कठिन है तो कठिन बिल्कुल नहीं। ध्यान ये देना है कि जैसे आल आता है, एवरीबडी आता है, एवरीबडी आता है, या एवरीवन आता है, एवरीवन आता है। तो अगर ऐसे वाक्य हैं जिसमें आल, एवरीबडी या एवरीवन आता है, तो जब इनका आप प्रश्नवाचक बनाएं तो पहले हु लगा दें, उसके बाद सहायक क्रिया ले लें, और फिर नाट लगा के आगे चल दें, वाक्य पूरा कर दें। यहाँ ध्यान रखें, जो मैं लाइन चला देता हूँ इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ से पूरे वाक्य को आगे रखना है। जैसे एवरीबडी एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब देखिए वाक्य साधारण है, वाक्य साधारण है, सिंपल है, और इस सिंपल को आपको प्रश्नवाचक करना है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि एवरीबडी आ रहा है, हमने बताया चाहे आल आए, चाहे एवरीबडी आए, चाहे एवरीवन आए, तो इसको पहले हु लगाइए, फिर सहायक क्रिया लगाइए, फिर नाट लगा के आगे चलिए। जैसे तो हमने क्या किया, एवरीबडी को हटाया, सीधा लगाया हु। टेंस हमने देखा लाइक नोज है, इसलिए हमने क्या किया, डज नॉट, डज नॉट, उसके बाद नो। ठीक, अब बचा क्या है, महात्मा गांधी, तो सीधा सीधा हम रख देंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। फिर से देखिए, एवरीवन एवरीवन गेट्स व्हाट ही डज, व्हाट ही डज। हर आदमी को वही मिलता है जो वो करता है, हर आदमी को वही मिलता है जो वो करता है। तो यहाँ देखिए एवरीवन है, एवरीवन है, तो इसका जब आप प्रश्नवाचक बनाइए तो लगाइए हूँ, तुरंत सहायक क्रिया लगाइए डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट गेट। उसके बाद जो भी है आपको पूरा वाक्य खींचना है, व्हाट ही डज, क्वेश्चन मार्क लगाइए। इसी तरह आपको ये ध्यान देखना है कि ऑल लव्ड टू लिव वेल, टू लिव वेल। प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या करेंगे, आल है, आल को हटा देंगे, हम सीधा सीधा रखेंगे हु, तुरंत लगा देंगे डज नॉट, क्या लगा देंगे, डज नॉट लव टू लिव वेल, टू लिव वेल। ये देखिए आया। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये हमने एक तरीका बताया, और दूसरा तरीका हम आपको कुछ इस तरह बताएंगे। कैसे, यहाँ मैंने इसको मिटाया, आगे मैं बताता हूँ कि अगर नो बडी आता है, क्या आता है, नो बडी आता है, नन आता है, या नो वन आता है। आइए हम इसको देख ले कैसे बदलेंगे। दूसरा तरीका यह है कि नो बडी, नो बडी, नन, या नो वन, नो वन आए तो इसको हु लगाना है, उसके बाद दौड़ा देना है। दौड़ा देना है मतलब जो टेंस है जैसा भी इसको रख देना है। जैसे नो बडी, नो बडी केयर्स फॉर द पुअर, केयर्स फॉर द पुअर। अब इसको आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो यहाँ नो बडी है, सीधा हु लगाइए और दौड़ा दीजिए। तो हमने क्या किया, नो बडी को काटा और सीधा किया हु, आगे दौड़ा दिया, केयर्स फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। चिन्ह लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अक्सर बच्चे चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि 1/3 मार्किंग काट ली जाती है। जैसे
none can see in the dark, in the dark, अंधेरे में कोई देख नहीं सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, नन है तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, हु, उसके बाद दौड़ा देंगे, कैन सी इन द डार्क, इन द डार्क, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। या नो बडी हैज सीन द विंड, द विंड। अब यहाँ क्या करेंगे, नो बडी को सीधा हु से कन्वर्ट कर देंगे हु, उसके बाद जो भी वाक्य है, हैज सीन द विंड, द विंड। देखिए एक तरीका हमने आपको ये बताया कि इस तरह से कर देंगे। दूसरा तरीका मैं लेके चलता हूँ कि बाकी वाक्यों को हम कैसे करते हैं। चलिए इस पर हम आपको लेके चलते हैं। यह देखिए, बाकी इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच, मैटर मच। अगर ऐसा वर्ड मिलता है कि इट डज नॉट मैटर मच, तो इसको जब आपको प्रश्नवाचक करना है तो व्हाट दो लगाएंगे, व्हाट दो, आगे जो भी वाक्य है उसको पूरा ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे इट डज नॉट मैटर मच, मैटर मच, मधु डाइड। चले यहाँ हमने वाक्य लिया इट डज नॉट मैटर मच, मधु डाइड, तो इसको हम हटा देंगे, सीधा लिखेंगे व्हाट दो, व्हाट दो, आगे जो भी है वही वाक्य ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं मधु डाइड। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ये तरीका है। बाकी ये उठता है कि बाकी वाक्य जो है, बाकी वाक्यों को आपको ये करना है कि आपको सहायक क्रिया पहले ले लेना है और शर्तें लागू कर देना है। इसका मतलब क्या है कि बाकी वाक्यों में सहायक क्रिया पहले ले लें, सहायक क्रिया पहले ले, ठीक। और एक चीज ध्यान रखें, शर्तें लागू रहेगी, शर्तें लागू का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने पहले भी कहा था ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आप पढ़ेंगे तो उसका एक अहम नियम है कि अगर वाक्य में निगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी में बदलेगी, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी में बदलेगी, ये चीज ध्यान रखें। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। साथ ऐसे फंक्शन है जिसमें ये चीज लागू नहीं होता, लेकिन जहां तक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, राम वाज एन आइडियल किंग, अब इसको प्रश्नवाचक जब हमें बनाना है तो सबसे पहले ये सहायक क्रिया पहले ले लेना है, तो हम लिख सकते हैं वाज, उसके बाद राम। अब चूंकि वाक्य में निगेटिविटी नहीं है तो नॉट हम अपने मन से दे देंगे, नॉट, उसके बाद एन आइडियल किंग, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। फिर से देखिए, हम लिख सकते हैं रुस्तम वाज अ ब्रेव वॉरियर, रुस्तम एक बड़ा योद्धा था, महान योद्धा था। तो हमने क्या किया, प्रश्नवाचक बनाने के लिए सीधा सीधा हमने सहायक क्रिया को पहले ले लिया, तो हम लिख सकते हैं वाज, उसके बाद रुस्तम, नाट नहीं हमने नाट लगा दिया, नाट आ ब्रेव वॉरियर, क्वेश्चन मार्क लगाइए। फिर से देखिए एक दो वाक्य और देख लेते हैं, कठिन टॉपिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए एक दो वाक्य हम और देखेंगे। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो हमने क्या किया, इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज को पहले रखा हमने, इज, फिर ब्लड,
उसके बाद नॉट नहीं है लगा दिया हमने, आगे जो भी है थिकर देन व्हाट। आप देख रहे हैं, ये ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलें। जैसे मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर। इसको जब आप प्रश्नवाचक करेंगे तो हम इज को पहले ले लेंगे, इज मोदी नॉट आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलें। आगे हम लिख सकते हैं ट्रीज, द ट्रीज प्रिजर्व ऑक्सीजन। अब यहाँ प्रश्नवाचक बनाना है तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा टेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम पहले ले लेंगे टू, द ट्री नॉट, आगे जो भी है प्रिजर्व ऑक्सीजन। ये तरीका है बिल्कुल आसान, इसको आप करिएगा। और करने में अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे क्वेश्चन जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।